हाँ, किसके बारे में पढ़ना है? वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। वेक्टर्स का मतलब सदिश राशियों के बारे में पढ़ना है। थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम? बताओ, स्केलर किसको बोला जाता है? हाँ, जिसमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होती है, होता है, दिशा नहीं, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है, इसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन न हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल बता सकते हो उसका? हाँ, करंट की बात में करेंगे हम, ठीक है। करंट में तो डायरेक्शन नहीं होता है, आगे चल के अभी बताएंगे हम। हाँ, मास हो जाएगा, किसी का मास बताना है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे आपका मास 50 kg है और 50 kg बता दिए तो आपके मास के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब हमको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि नॉर्थ साइड में आपका मास 50 kg है और वेस्ट साइड में आपका मास 60 kg है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो मास को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी का लेंथ बताना हो तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है नहीं है। किसी का वॉल्यूम बताना हो, तो किसी का टेम्परेचर बताना हो, टाइम बताना हो, टाइम बताना है तो क्या डायरेक्शन की ज़रूरत है? नहीं है। इसके अलावा आप 9th क्लास में याद कीजिए, आप स्पीड पढ़े हो, ठीक है, डिस्टेंस पढ़े हो, एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। स्पीड पढ़े थे, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसी के इक्वल आप पढ़े थे वेलोसिटी, जो कि क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, विस्थापन, क्या है वो, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? तीन चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, तीन चीज़ें नहीं, बस दो ही चीज़ें। मैग्नीट्यूड तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी में होगा, मैग्नीट्यूड तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी में होगा। डायरेक्शन होना चाहिए, मस्ट बी डायरेक्शन, डायरेक्शन होना चाहिए। और सेकेंड चीज, इनका जो रूल है जोड़ने का घटाने का, ठीक है ना, वेक्टर नियमों के अनुसार होना चाहिए, वेक्टर रूल के अनुसार होना चाहिए। सामान्य जो एल्जेब्रिक रूल है उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। जैसे मास को अगर मान लो कि दो बॉडी है, ठीक है, तो उनका टोटल मास बताना है, तो दोनों बॉडी के मास को हम जैसे हम आज तक जोड़ते चले आ रहे हैं वैसे जोड़ के क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मान लीजिए आपका वेट 50 kg है, हमारा वेट मान लीजिए 70 kg है, तो दोनों को मिलाकर बताना है कितने kg वेट होगा, तो भाई 50 और 70 क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, ठीक है। तो ये सामान्य एल्जेब्रिक रूल है। इनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये इनका अपना रूल है करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर रूल बोलेंगे, ठीक है ना। इनका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन बाय
वेक्टर रूल सदिश नियमों के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? सदिश नियमों के अनुसार। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप पर अगर कोई बल लगाए, कोई फोर्स लगाए, तो अगर हम कहें कि आप पर 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो सिर्फ इतना कहने से लगाए गए बल के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। उस 10 न्यूटन का बल आप पर किस दिशा में लगाया जा रहा है, ये डायरेक्शन भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन से ये पता चलेगा कि बल लगाने से आपके ऊपर एक्चुअल प्रभाव किस दिशा में आएगा। वो डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि बल का प्रभाव कैसा है, किस दिशा में आएगा, किस डायरेक्शन में आप में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बल के बारे में बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक्सीलरेशन पढ़े हैं आप? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। मोमेंटम पढ़े थे, याद आ रहा है 9th क्लास में? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। ठीक है, 12वीं में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टार्क के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में टार्क के बारे में पढ़ेंगे। टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। टेंशन क्या है? एक प्रकार का क्या है? फोर्स ही है। ठीक है, तो ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए ध्यान रखना है कि ये दोनों कंडीशन क्या करना है? फॉलो कर रहा हो। उसमें डायरेक्शन होना चाहिए, साथ साथ उनका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब किसके अनुसार होना चाहिए? वेक्टर रूल के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, सामान्य जो आप एल्जेब्रिक रूल जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो फिर वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। जैसे आपने करंट की बात बोली, ठीक है, तो मान लो यहाँ से ये हम करंट की बात कर रहे हैं, एक वायर है और दूसरा वायर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 एम्पियर का इस वायर से इस दिशा में जो है करंट आ रहा है, और इस वायर में इस डायरेक्शन में 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। यहाँ से एक वायर को इस दिशा में लेके जाया गया है और टोटल करंट इधर जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इधर कितना करंट जा रहा है इस वायर में, तो क्या बताओगे? सीधे सीधे आप बता दोगे कि 7 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है। तो क्या यहाँ पर इसको ऐड करने में कोई डायरेक्शन मायने रखा? डायरेक्शन का कोई मायने नहीं रहा। ठीक है, किसी दिशा में आए, हमने इसको जोड़ा तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। जैसे सामान्य हम आज तक जोड़ते आ रहे हैं एल्जेब्रिक, उसी मेथड से जोड़ा। लेकिन अगर हम फोर्स की बात कर दें, ठीक है, मान लो एक बॉडी है यहाँ पर और इस डायरेक्शन से इस पर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, फिर इस डायरेक्शन से इस पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अगर मैं पूछ दूं कि इस बॉडी पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या आप बोल दोगे कि 7 न्यूटन का बल लग रहा है? नहीं, ये गलत आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये वैल्यू डिपेंड करेगी कि किस किस डायरेक्शन के हिसाब से ये आ रहे हैं सब। तो फोर्स का जो जोड़ घटाना होगा वो वेक्टर रूल के अनुसार होगा, सामान्य एल्जेब्रिक रूल के अनुसार नहीं। और वहीं करंट में डायरेक्शन तो है, पर इन पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं वो सामान्य एल्जेब्रिक रूल के अनुसार यूज कर रहे हैं। तो करंट को आप वेक्टर क्वांटिटी नहीं कर सकते। करंट आपका क्या हो जाएगा? बोलो। स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का स्केलर क्वांटिटी हो गया जिसके पास डायरेक्शन है, जिसके पास क्या है? डायरेक्शन होते हुए भी वो एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी की तरह भी है। बोलो, क्लियर हुआ? इतना नोट करो।
रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक वेक्टर को एक एरो के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपका हेड कहलाएगा और ये आपका टेल कहलाएगा, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड। मान लो एक वेक्टर दूसरा इसी से लंबा रिप्रेजेंट कर दें तो इसका मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड इससे क्या है? अधिक। बात समझ में आ रहा है? जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके वेक्टर से क्या है? अधिक है। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों वेक्टर से क्या है? कम है। तो लेंथ क्या डिनोट करेगा? वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ठीक है। और टेल से हेड की तरफ ये क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? डायरेक्शन, दिशा बताएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? किसी वेक्टर को अगर आप अपने कॉपी पर लिख रहे हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो एक वेक्टर ए है तो उसके ऊपर क्या करेंगे? एरो का साइन लगा देंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे लिखा जाएगा। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे लिखा जाएगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे लिख दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो केवल ए लिख दो, ठीक है। या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेक्टर ए लिख के और मार लगा दो। मार लगा दिया तो फिर डायरेक्शन से मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से, ठीक है। वेक्टर को बोल्ड लेटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। बोल्ड लेटर में भी क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे वेक्टर ए लिखना है तो बोल्ड लेटर में ऐसे ए लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वेक्टर ए हो गया। एनसीईआरटी की बुक वगैरह में अगर देखेंगे तो कहीं अगर आपको बोल्ड लेटर में लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आप अपने कॉपी में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर वेक्टर दिखाना है तो ऊपर आप क्या लगा देंगे? एरो लगा देंगे। बोलो, बात समझ में आए? तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो के माध्यम से। उसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। टेल से हेड की तरफ डायरेक्शन को बताता है और जो एरो का लेंथ होता है वो क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। कॉपी पर किसी वेक्टर को लिखना है तो उसके ऊपर क्या करोगे? एरो का साइन लगा दोगे, ठीक है। मार लगा दिया तो फिर वो क्या सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। क्लियर हुई इतनी बात? नोट करो। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि दो वेक्टर सेम कब हो सकते हैं, ठीक है। टू वेक्टर्स आर सेम इफ, इसके लिए तीन कंडीशन है। दो वेक्टर सेम हो सकते हैं, इसके लिए कितना कंडीशन है? तीन कंडीशन है। एक कंडीशन यह है कि उनके पास क्या होना चाहिए? दे मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड, उनका परिमाण, उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड चीज कि उनका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और थर्ड चीज, दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंट कर रहे हो। दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। बोलो, बात समझ में आ रहा है? मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये मान लो ये वेक्टर f है, ठीक है। एक यहां पर दिया हुआ है एक और जो कि वेक्टर f है। तो अगर इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए? सेम हो, इक्वल वेक्टर हो। बोलो, बात समझ में आया? तो दो वेक्टर सेम कब हो सकते हैं या इक्वल कब हो सकते हैं? ठीक है ना। दे टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ क्या क्या कंडीशन है? सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और सेम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहा हो? रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आई बात समझ में? सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर आप किसी वेक्टर को बिना रोटेट किए पैरेलली स्पेस में कहीं भी, समानांतर स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर दें तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। ठीक है। मान लो एक वेक्टर है ऐसे, मान लो एक वेक्टर ये ए है, अब इसी के पैरेलल आप कहीं भी क्या करें? इसको शिफ्ट करें बिना रोटेट किए। ठीक है। मान लो पैरेलल शिफ्ट करना है तो दो तरीका है, एक तो इसी पर शिफ्ट कर लो, एक तरीका ये है कि पूरा इसको 180 डिग्री पर रोटेट करो, तब भी क्या कर सकते हो? पैरेलल शिफ्ट हुआ है। लेकिन आपको 180 पर रोटेट भी नहीं करना। ठीक है। बिना रोटेट किए इसको पैरेलली आप स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर दो, यहाँ से उठा के कहीं भी रख दो, तो फिर ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। इसको आप मान लो यहाँ पर कर दिए, या इसको आप यहाँ पर कर दिए, ठीक है। लेकिन ये सब वेक्टर क्या होंगे? वही वेक्टर ए को ही क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेक्टर क्या होंगे? अनचेंज होगा। पास समझ में आ रहा है? इफ the vector is shifted parallelly without rotating, then the vector remain unchanged। ये बात समझ में आ रहा है कि किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली स्पेस में बिना रोटेट किए कहीं भी आप शिफ्ट करेंगे तो वो उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गई बात? इतना नोट करो।
हो गया। थोड़ा ही है। मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है। इस वेक्टर को आपने क्या किया, थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया, थीटा एंगल पर क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो अब बताओ क्या ये वेक्टर ए और ये जो एंगल रोटेट करने के बाद जो वेक्टर मिला है, क्या दोनों सेम होंगे? बोलो। हो भी सकता है। अच्छा, सेम होने के लिए कंडीशन सबसे पहले ही बता दिया गया। बताओ क्या क्या कंडीशन था? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। अब इसी वेक्टर को हमने रोटेट किया है तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम हो गया। अच्छा, इसी वेक्टर को रोटेट किया है तो मैग्नीट्यूड भी तो क्या हो गया, सेम हो गया, बट डायरेक्शन चेंज हो गया। अब डायरेक्शन चेंज हो गया तो भाई तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए इक्वल वेक्टर होने के लिए। तो फिर ये और ये वेक्टर इक्वल नहीं होगा। मान लो अगर ये वेक्टर बी तैयार हुआ है तो वेक्टर बी और वेक्टर ए ये इक्वल वेक्टर नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या हो चुका है, अलग अलग है। हाँ, अगर इसको 360 डिग्री पर रोटेट कर देते तब 360 डिग्री पर रोटेट कर देते तो सेम हो जाता, 720 डिग्री पर रोटेट कर देते तब सेम हो जाता। तो 360 डिग्री के मल्टीपल को छोड़कर और किसी भी एंगल पर अगर वेक्टर को क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो फिर वो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया? मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड इनका क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, बट वेक्टर ये सेम नहीं। क्लियर रही बात? ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाई थीटा एंगल अदर देन, क्या रखना है, अदर देन इंटीग्रल ऑफ 360, इंटीग्रल ऑफ 360 डिग्री, then the vector change। ठीक है, अगर 360 डिग्री के इंटीग्रल को या मल्टीपल को छोड़कर और किसी भी एंगल पर आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई बात समझे? इसको नोट कर लीजिए।